हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सी सेट का लेक्चर, जो होगा मेरा हमारे ए बी रूल पे डिपेंडेंट, जिसमें हम देखेंगे ए बी रूल क्या होता है, जिससे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हमारे स्क्वायर्स हैं, और इससे पहले हमने पूरा जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंट में कन्वर्ट करके दिखाया था, और जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में। तो ये आई होप ये सब आपने याद कर लिया हो यहाँ से यहाँ तक। जो मेन होते हैं वो 19 और 20 इतने तक ही होते हैं। तो अगर आप इसे मगअप कर लोगे तो ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना ए बी रूल, जिसमें हम देखेंगे कि ए बी रूल पे कौन कौन से क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं या आते हैं उस पर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ए बी रूल का। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु दूसरे की तुलना में कितना अधिक है या कितना कम है। तो जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि ए की उम्र बी की उम्र से 10% अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले 10% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। और क्या बोला है, 10% अधिक। तो जब भी अधिक बोलेंगे तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, और वही हमारा रिजल्टिंग नंबर होगा। तो 10 में ऊपर वाली वैल्यू जोड़े तो क्या हो जाएगा, 11। तो 10% अधिक, तो 10% अधिक है मीन्स वो उसकी मूल्य कितना है, उसका वैल्यू कितना है, वो 11 हो जाएगी। जैसे 100 है कोई, उसमें 10% जोड़ा, 100 में 10%, तो 100 का 10% 10 होता है। इसको हम 110 कर देंगे। फिर ये कितना अधिक है, 100 से 10 अधिक है। किससे, 100 से। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्वेश्चन के ज़रिए से समझेंगे तो और अधिक समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, एज इनकम इज़ 25% मोर देन बी इज इनकम। इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से कितनी परसेंट अधिक है, वो 25% अधिक है। ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक है, मोर है। तो पूछा है कि जो बी की इनकम है वो कितने परसेंट कम है। तो इसमें जब भी परसेंटेज में पूछा जाए तो उसका आंसर भी किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25 ऊपर और जो ये परसेंटेज की वैल्यू है ये नीचे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो क्या हो जाएगा 1/4। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो कितना आ गया 1/4। और यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ है मोर। मोर मीन्स प्लस। तो जब भी ज़्यादा का वहाँ पर लिखा होगा अधिक या ज़्यादा, तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, और जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसको यहाँ लिखेंगे। तो क्या बोला है, मोर बोला है। तो जब भी मोर होगा तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। जो भी रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसको नीचे लिखेंगे, किस में जोड़ा है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली में। तो कितना आ गया 5। और जो ऊपर नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ सेम यहाँ लिख देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। सबसे पहले क्या करा हमने, जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज किया। और यहाँ प्लस का साइन क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की इनकम है वो ज़्यादा है, मोर है बी की इनकम से, इसलिए प्लस का साइन। अब बोला गया है कि बी की इनकम कितनी परसेंट कम है, कम है ये कहा गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि लेस कहा गया है यहाँ पे, हाउ मच परसेंट लेस देन। आई होप समझ में आ रहा हो। तो यहाँ माइनस का साइन, और हमने क्या करा, नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दिया और नीचे लिख दिया, और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/5 कम है। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 20%। जैसे हमने बताया था 1/4 की 25%, 1/3 की 33.33%। तो ये सब सारी वैल्यू रटी होनी चाहिए, तभी आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो फास्ट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%।
तो वैसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे ए बी रूल पे ही सारे क्वेश्चन आधारित हैं, तो कोई भी इशू नहीं होगा आपको। और इसको करने के बाद आप जो भी ए बी रूल के क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। इसमें कहा गया है मोहन्स इनकम इज़ 40% मोर देन श्याम्स इनकम। जो मोहन की इनकम है वो श्याम की इनकम से कितनी 40% अधिक है। तो सबसे पहले और क्या बोला है, श्याम की इनकम कितने परसेंट कम है मोहन की इनकम से, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो परसेंटेज का साइन है या परसेंटेज की वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% की होती है 1/5, तो 40% उसका दोगुना है, तो कितना हो जाएगा 2/5। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 40, और ये परसेंटेज है तो इसको नीचे 100 लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, तो ऐसे भी डायरेक्ट आ जाता है। या फिर ऐसे भी समझ सकते थे हम 20% कितना होता है 1/5, तो ये 20 का कितना गुना है, ये दुगुना है, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। तो वही हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो परसेंटेज था उसको फ्रैक्शन में चेंज किया, पहला रूल ये था। और दूसरा क्या है, इसको हम देखेंगे प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ क्या कहा गया है, मोर 40% ज़्यादा है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, यहाँ 2/5 लिख देंगे जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस का साइन है तो दूसरे साइड कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का। जो भी यहाँ होगा उसके अपोजिट, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस का हो जाता। अब हमें क्या करना है, प्लस का साइन है तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या करेंगे, एज इट इज़ उतार देंगे, वैसे ही लिख देंगे। तो 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो परसेंटेज में कितनी होगी, 1/7 की कितनी होती है 14, 2/7%। तो ये किसका है, इसका दोगुना है, 2/7 है, तो कितना हो जाएगा 14 और 28, 4/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शन। और ये क्या है, माइनस, माइनस मीन्स कम। तो यही पूछा गया ना कि यहाँ पे श्याम की इनकम कितनी कम है मोहन की इनकम से, तो कितनी कम है 28, 4/7%। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उसके में साइन देखेंगे, मोर का दिया गया है या लेस का दिया गया है। यहाँ क्या है, मोर का है, इसलिए हमने प्लस का साइन दिया है, और दूसरी साइड माइनस का कर देंगे अगर यहाँ प्लस का है। और प्लस का साइन है तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर में जोड़ के जो भी होगा हम डिनोमिनेटर में, या फिर जो भी हर है हमारा जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसमें नीचे लिख देंगे 7, और जो ऊपर वैल्यू है वो एज इट इज उतार देंगे, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी परसेंटेज में वो हमारा आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, इफ़ इनकम्स ऑफ ए इज़ 20% लेस देन बी। इसमें लेस कहा गया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। अब हम लेस वाला करेंगे। इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, ए की इनकम है वो बी की इनकम से कितनी परसेंट कम है, 20% कम है। तो पूछा गया है बी की इनकम ए की इनकम से कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हमारा क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 20 से कम 20, 20 बचे 100। तो ये यहाँ डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं अगर हमारे वैल्यू रेडी हो तो। और इसमें क्या करेंगे 1/5, और यहाँ कौन सा साइन आएगा, यहाँ आएगा लेस लिखा है, तो लेस मीन्स माइनस का साइन, तो इसके साथ माइनस का साइन है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम प्लस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, मोर लिखा हुआ था वहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या है लेस, तो माइनस। तो इस वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा, सॉरी 5 में से ये 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस किया है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जो ऊपर वैल्यू है वो सेम ही लिखी होनी चाहिए,
हम सेम लिखेंगे। और यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। प्लस का मीन्स इतनी कितनी अधिक है ये पूछा है, तो कितनी अधिक है, 1/4 अधिक है। और 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 25%। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो। इसमें बोला गया था कि ए की इनकम है वो बी की इनकम से कितनी परसेंट कम है, 20% कम है। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। तो हमने क्या करा, जो 20% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या किया, माइनस कर दिया नीचे वाली वैल्यू को ऊपर में। क्यों, क्योंकि यहाँ लेस कहा गया था क्वेश्चन में पहले ही। और उसके बाद हमने इसको माइनस करने के बाद क्या है, 5 में से 1 नीचे 4 लिख देंगे, 4 आया। और ऊपर जो वैल्यू है वो एज इट इज़ हमेशा रहेगी। तो 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन केजरीवाल। तो इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल 33.33% कम है, केजरीवाल की जो मार्क्स है वो योगी जी के मार्क्स से कितने, इतने कम है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। अगर आपने वो चार्ट सही से मगअप किया हो तो ये वैल्यू आपको क्लियर होगी कि इसकी वैल्यू कितनी है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3। तो बोला कि केजरीवाल की जो मार्क्स है वो योगी के मार्क्स से इतने कम है। तो योगी इज हाउ मच, योगी जी के मार्क्स केजरीवाल जी के मार्क्स से कितने अधिक होंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लेस बोला है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, 1/3। सबसे पहले 1/3 है, और क्या कहा है, लेस। लेस मीन्स यहाँ माइनस का साइन होगा, और दूसरे अपोजिट साइड कौन सा साइन होगा, प्लस का। यहाँ लेस बोला है तो ये वाली वैल्यू इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू में से। तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया, यहाँ 2 आ जाएगा। नीचे जो भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि माइनस का है। और 3 में से 1 गया, 2। और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 50%। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना नहीं आता तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 100/2 मीन्स 50। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50%, ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया हो। इसमें क्या करा हमने, जो भी परसेंटेज वैल्यू थी उसको फ्रैक्शन में चेंज किया है बस, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन पढ़िए, एज ऑफ अनुराधा इज 20 ईयर। अनुराधा की एज कितनी है, 20 साल है। इफ एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर देन राधिमा, सॉरी, जो राधिमा की एज से करीम की एज कितनी अधिक है, 25% अधिक है। देन हाउ मच परसेंट राधिमा एज इज लेस देन करीम। एक राधिमा है एक करीम, और करीम की एज कितनी है, 25% अधिक है, किससे, राधिमा की एज से। तो कहा गया है कि राधिमा की एज कितनी कम है करीम की एज से। आई होप समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीज इन कमेंट सेक्शन। और इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको और परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और यहाँ क्या है, ग्रेटर कहा गया, ग्रेटर मीन्स प्लस का साइन। तो इसको पहले सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। 25% मीन्स 1/4। तो 1/4 कौन, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का या माइनस का। तो यहाँ आएगा प्लस का, क्योंकि ग्रेटर लिखा गया। अगर लोअर या फिर लेस लिखा होता तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन देते। तो अपोजिट साइड कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है। यहाँ प्लस का है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे नीचे वाली वैल्यू में। तो कितनी हो जाएगी, 5। और नीचे जो नंबर है एज इट इज़ वो लिख देंगे। तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है, प्रतिशत संख्या है, वो कितनी होगी, 20%। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो आई होप समझ में आ रहा हो आपको, ये कितने इजी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस परसेंटेज वैल्यू को इसमें चेंज कर देना है फ्रैक्शन में, फिर जैसे सिखाया उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। तो कोई भी क्वेरी हो तो अब मुश्किल ही होगी इस कॉन्सेप्ट में, ए बी रूल में।
तो आगे देखते हैं, इफ राजधानी एक्सप्रेस इज इतने परसेंट स्लोअर देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी। तो इसमें बोला है राजधानी की स्पीड शताब्दी से कितनी स्लोअर मीन्स कम है, 16/3% कम है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/6। तो इसमें बोला है इतने परसेंट कम है शताब्दी एक्सप्रेस से राजधानी की। तो जो राजधानी है वो कितने परसेंट फास्टर है ये पूछा गया है। तो कितने परसेंट फास्टर होगी, तो इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्लोअर कितनी है, 1/6। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना है 1/6। स्लोअर कहा गया तो यहाँ कौन सा साइन होगा, माइनस का, और अपोजिट साइड कौन सा साइन होगा, प्लस का। अब माइनस का है तो इसमें से ये वैल्यू क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 में से 1 गया 5, 5 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, और जो ऊपर वैल्यू है वो सेम। तो 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया यहाँ तक। आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीताज इनकम इज 50% लेस देन रिचार्ज इनकम, बाय व्हाट परसेंट रिचार्ज इनकम इज मोर देन। तो सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है कि रीताज इनकम इज 15% लेस देन कहा गया है यहाँ पे, रिचार्ज इनकम। तो रिचार्ज की इनकम कितनी अधिक होगी रीता के इनकम से, ये पूछा गया है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, 15% की वैल्यू लिखेंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/100, 15 दिया 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन 3/20। अब क्या बोला गया है, लेस बोला गया है, तो यहाँ माइनस का साइन 3/20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे अपोजिट साइड प्लस का साइन, और इसमें माइनस करेंगे इस वैल्यू को क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो 20 में से 3 गया 17, तो नीचे कितना आ जाएगा 17, ऊपर 3। तो आंसर में क्या होगा, 3/17। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3/17 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 300/17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 कम 17, 3 उधर जाएगा, इसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 11/17 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेज बाय 35%। मैन पावर की जो शक्ति है या मजदूरों की शक्ति या लेबर की शक्ति, उसमें क्या कर दिया गया, कमी कर दी गई 35% की। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 35 मीन्स 5 7 35, 5 दूनी 10। तो व्हाट परसेंटेज शुड बी वर्किंग आवर बी इंक्रीज, जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हम हासिल कर सकें। जैसे मैन पावर, यहाँ पर लेबर है ढेर सारे, उसमें क्या कर दी गई, कुछ लेबरों की कमी कर दी गई है। तो हम जो बचे कुछ जो भी बचे हुए लेबर हैं उनकी जो वर्किंग आवर है उसको कितना बढ़ा दे कि जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर ना हो, वो प्रभावित ना हो, उनमें कमी देखने को ना मिले। तो इसमें क्या करेंगे, 35% की मैन पावर कम कर दी गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 7/20। तो कमी की गई है मतलब यहाँ माइनस का साइन होगा, और दूसरे साइड प्लस का साइन, और 20 में से 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 13 आए, और ऊपर 7। तो ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी फ्रैक्शन वैल्यू को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जितना भी आएगा। तो डायरेक्टली हम 700 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 13 × 5 = 65, 5, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 23 24 23 23 52, तो 52 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 23 26 23 39, तो 53%, 53% कुछ इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा,
ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा इन सब में। तो आई होप समझ में आया हो। इसमें कुछ नहीं कर रहे, एक साइड में क्या है डिक्रीज हो रहा है और दूसरे साइड में इसको हमें इंक्रीज में रखना है, जो भी परसेंटेज वैल्यू हुई है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7/20 आई थी इसकी, तो डिक्रीज में थी जैसे हम पहले कर रहे थे। तो डिक्रीज में इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी इस वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा, ऊपर 7 और यहाँ प्लस में लिखेंगे। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं। By what percent the new price of the article must be increased to restore the former price value of the cost price of article is cut by। तो इसमें बोला गया है कि जो प्राइस है उसको कितना कम कर दिया गया है, 25% कट कर दिया गया है, मतलब ये माइनस में है। कट करना मीन्स माइनस में। तो बोला है कि कितना बढ़ा देगी ओरिजिनल प्राइस में इसका, इसकी जो मूल्य है, इसका जो वैल्यू है वो पहुंच जाए। तो यहाँ माइनस में है, तो 1/25 की परसेंटेज वैल्यू या फिर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4, ये माइनस में। और दूसरी साइड क्या कर देंगे, अपोजिट में प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस है तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। 4 में से 1 गया 3, तो नीचे क्या लिख देंगे 3, और ऊपर जो वैल्यू यहाँ पर है वो सेम। तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33.33%। तो यहाँ 33 तो नहीं है, यहाँ 33% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। तो ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ राइस is raised by 20%, then what percent should be percent reduce its consumption। तो ये दो टाइप है, इसको हम बाद में करेंगे, एक कंजम्पशन से रिलेटेड है, ये भी ए बी रूल पे ही आधारित है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे इन दो क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में। अगर आप कर सकते हैं तो इसको अभी कर लीजिए, वैसे इजी है कि 20% क्या कहा गया, द प्राइस ऑफ राइस इस 20% बढ़ा दिया गया है, तो उसकी जो खपत है वो कितनी कम कर दी जाए, जो कि खर्चा भी उसका बराबर हो। तो इसमें कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और प्राइस का रूल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में गहराई से समझेंगे इन दो क्वेश्चन को। तो ये एक तरीके से होमवर्क के लिए भी है। बाकी आप सारे जो भी क्वेश्चन है वो ए बी रूल पे वो रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद आपको ए बी रूल में कोई भी इशू नहीं आने वाला है इस क्लास को देखने के बाद। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।